आज हम बात करेंगे ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यून सिस्टम से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स व तथ्य, वीक इम्यून सिस्टम के सिम्टम्स और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण इम्यून सिस्टम की देखभाल यानी कि इसकी केयर, कैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें और कैसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों को बीमारियों से सुरक्षित रखें। सभी बड़ों को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विकास और स्वागत है आप सबका नेगीदा इन्फो अड्डा में, जहां हम बात करते हैं दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी, फैक्ट्स और हेल्पफुल मैसेजेस पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है। हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने वाला कवच यानी कि मानव शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता या शक्ति, हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शन, बीमारी, चोट और अवांछित जैविक हमलावरों से बचाव, जो कि हमारा शरीर स्वयं करता है। इन अवांछित जैविक हमलावरों को हम पैथोजन, फॉरेन इन्वेडर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इनकी कुछ कैटेगरी है जैसे कि वायरस, फंगी, वॉर्म्स, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआस, जो कि हमें बीमार करते हैं। अब सरल भाषा में जानेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यह अपने आप काम करता है, जैसे कि एरोप्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम। बस कुछ कमांड्स और सावधानियों के साथ यह प्रॉपर तरीके से काम करता है, यानी कि इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्हीं दो हिस्सों में हमारा इम्यून सिस्टम बटा हुआ है। इनेट इम्यूनिटी यह एक नेचुरल इम्यून सिस्टम है जो हमें पैदा होने के साथ ही प्राप्त होता है। यह एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन है जर्म्स के अगेंस्ट, जो कि हमें जर्म से बचाती है। इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज़ होता है और मेमोरी स्लो होती है। फॉर एग्जांपल, चोट लगने पर WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव होते हैं। कुछ रेडनेस और स्वेलिंग के साथ यह उस पर अटैक करते हैं और घाव को भर देते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हम और भी ज़्यादा पैथोजन या जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं। हर पैथोजन या जर्म्स पर प्रोटीन अटैच होता है, इसे हम एंटीजन कहते हैं। अब इस जर्म से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कस्टमाइज तरीके से एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। यह एंटीजन पर अटैक करते हैं और हमारे बॉडी को बचाते हैं, और ये हमारे बॉडी में ही रह जाते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी अटैक हो तो हमारी बॉडी इसे ऑटोमेटिकली हैंडल कर सके। अडेप्टिव इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन की मदद से एक्टिव किया जाता है। इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और इसका रिस्पॉन्स 5 से 10 दिन में होता है। फॉर एग्जांपल, चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगने पर हमें चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होता, यानी कि एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में रह जाते हैं और यह उन्हें पहचान कर जर्म्स को ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ बी सेल्स, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं वाई शेप प्रोटीन बनाकर, इसे भी हम एंटीबॉडीज़ ही कहते हैं। टी सेल्स, यह अडेप्टिव इम्यूनिटी का एक महत्वपूर्ण अंग है और साइटोकिन्स बनाकर दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिव करके जर्म से लड़ते हैं। इम्यून सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स हैं WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि घाव को भरने में मदद करता है और बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये आपस में जुड़े हुए हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस, इन पार्ट्स पे भी एक डिटेल वीडियो जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। अब हम जानेंगे इम्यून सिस्टम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप काम करता है और हमें जर्म से बचाता है। 80% इम्यून सिस्टम का काम हमारी इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों में होता है। वैक्सीन देकर हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट किया जाता है। हमारी त्वचा यानी कि स्किन हमारा सबसे पहला डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है और हमें जर्म से बचाता है। हमारे शरीर में 50 बिलियन WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे स्पिट यानी कि थूक और आंसू में भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम आते हैं। इनका ज़्यादा उपयोग हमारे इम्यून सिस्टम पर बुरा असर डाल सकता है। हम सभी अलग अलग इम्यूनिटी लेवल के साथ पैदा होते हैं। हमारे बॉडी में बुखार और स्किन एलर्जी दर्शाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाते हैं। इम्यून सेल्स हमारे हर टिश्यू में मौजूद है। हमारी बोन मैरो में 80 से 90% तक वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्फेक्शन होने पर हमें बचाते हैं।
अब बात करेंगे कुछ ज़रूरी सिम्टम्स वीक इम्यून सिस्टम के। कॉमन कोल्ड, फ्लू, खांसी जुकाम का बार बार होना, टमी प्रॉब्लम यानी कि खराब पाचन क्रिया यानी कि वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, चोट लगने पर ज़्यादा खून बहना या फिर घावों का बहुत धीरे भरना, शरीर का जल्दी थकान महसूस करना क्योंकि हमारा शरीर इम्यूनिटी को एक्टिव रखने के लिए हमें काफ़ी थका देता है, इन्फेक्शन का बार बार होना, लंबे समय तक स्किन डिसऑर्डर होना यानी कि ड्राइनेस, पिंपल्स, रेडनेस, रैशेस, BMI का असंतुलन होना यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ज़्यादा मोटापा, ओबेसिटी या फिर ज़्यादा कमजोरी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या ध्यान एकत्रित ना कर पाना। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की देखभाल की यानी कि इसकी केयर की। सबसे पहले साफ़ सफाई का नियमित ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करें, खान पान का विशेष ध्यान दें जिसमें कि विटामिन C, सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू, संतरे, माल्टा, मौसमी आदि, और विटामिन A, D, E, K, विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन आदि। खाने को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्रॉपर तरीके से खाएं, तनाव दूर रखें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज, धूप लें, हॉबीज़ पर ध्यान दें, पूरी नींद लें और खुश रहें, हंसें। हंसने से डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ करता है। गर्म पानी का सेवन करें और नेचर से जुड़े रहें और अफवाहों से भी बचें। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पेशेंस रखें, पेशेंट ना बनें। इसी प्रकार नए टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्री विशाल।